आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिवस पर सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में हिंदू मुस्लिम नवविवाहित जोड़ों को कन्यादान के रूप में आर्थिक मदद प्रदान की गई। अखिलेश यादव ने वर्चुअल संवाद के जरिए नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया और उनके सुख में वैवाहिक जीवन की कामना की तथा जल्द ही सहारनपुर आगमन की बात भी कही। आपको बता दें कि बुधवार को सपा के पूर्व एमएलसी आशू मलिक द्वारा अखिलेश यादव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग स्थानों पर 48 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया था, जिसमें आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर इन नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद के रूप में राशि प्रदान की गई। इस दौरान पूर्व एमएलसी आशू मलिक, सपा के जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सैन सहित सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सब एक दूसरे को बधाई भी दी। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के 48वें जन्मदिन पर हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं यहाँ सहारनपुर की धरती से, और उनकी लंबी उम्र की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उनकी सलामती की दुआ करते हैं, उनकी अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। इस मुबारक मौके पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमने इन 48 कन्याओं का विवाह कल शाम तक संपन्न करा दिया था। इनके घरों पर 4-5 आदमियों के, और आज इनको वर्चुअल आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जुड़े थे और इन सब कन्याओं को आशीर्वाद दिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाने के लिए, उनकी शादियों को ऐतिहासिक बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर नगर विधायक संजय गर्ग के कैंप कार्यालय पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए 101 यूनिट के रक्त का दान किया। जिसके बाद नगर विधायक संजय गर्ग, नगर अध्यक्ष आजम शाह, व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा, नगर अध्यक्ष अनुराग मलिक सहित अन्य पदाधिकारियों ने केक काटकर अखिलेश यादव के जन्मदिवस की बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए 2022 में अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान पार्षद अभिषेक अरोड़ा, अब्दुल हफीज इंडिया, गुलशन कपूर, हिना सिद्दीकी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के लोकप्रिय और दिलों पे राज करने वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिवस है, और उसके उसमें सारी नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र और व्यापारी सभी लोग उल्लसित हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर पे अपने तरीके से उसका जन्मदिन उनका मनाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी महानगर सहारनपुर की ओर से यहाँ कैंप कार्यालय में 101 नौजवानों ने अपना खून देकर 100 यूनिट ब्लड जिला चिकित्सालय को ज़रूरतमंद लोगों को देने का मन बनाया, और साथ ही संकल्प लिया है इस बात के लिए कि 2022 के चुनाव के बाद हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोगों में अति उत्साह है और 101 से भी ज़्यादा लोग खून देने के लिए तत्पर हैं, उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई है। इसके अलावा समाजवादी व्यापार सभा की जिला इकाई ने सुबह नवीन नगर में शिव मंदिर में यज्ञ किया, हवन किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, और इसी के साथ शाम को 5:30 बजे महानगर व्यापार सभा की ओर से यहाँ सर्राफा बाज़ार में भव्य तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन खुशियों के साथ मनाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही देवबंद के रेलवे रोड स्थित एक होटल के सभागार में भी समाजवादी के वरिष्ठ नेता सचिन त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया।
अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। सहारनपुर में गुरुवार को पुराना कलसिया रोड के क्षेत्रवासी कॉमरेड शरीफ अहमद के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुराना कलसिया रोड पर गंदे नालों के पानी से हो रहे जल भराव व टूटी हुई सड़कों के संबंध में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाई जाए। इस दौरान कॉमरेड शरीफ अहमद ने बताया कि यह समस्या पिछले कई वर्षों से ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसका आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। पुराना कलसिया रोड नाले के बारे में और सड़क के बारे में आया हूँ। तमाम लोगों ने सामान सड़कों पर डाल रखा है, उसके लिए भी आया। वहाँ की क्या मुख्य समस्या है आपकी? वहाँ इतनी पोजीशन ख़राब है, अगर आप जाकर देखें नमाज़ी जा नहीं सकता, आरती लेकर जा नहीं सकता, और यहाँ तक भी पोषण है कि किसी की दांत, किसी की आँख, किसी की नाक टूट जाती है और तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, परेशान हैं लोग रोड की वजह से। इतना बुरा हाल है कि जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए, उन्हें बंद नहीं किए गए। कभी नर्सरी के सामने इतना गहरा गड्ढा हो रहा है, अगर आप जाकर देखें कम से कम 6 फुट गड्ढा नीचे इसको खुदा हुआ है, मौजूद है, और आज तक बंद नहीं हुआ। कब्रिस्तान के सामने पुराना हत्ता कब्रिस्तान के सामने तमाम पानी भरा हुआ है, मनसा कॉलोनी में भी पानी भरा हुआ है, और उसके साथ में एक और शहीद कॉलोनी है, वहाँ भी भरा हुआ है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि तुरंत इस काम को तत्काल कराया जाए। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की महानगर इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल नगर अध्यक्ष विवेक मोनोचा व महामंत्री सुरेंद्र मोहन चावला के नेतृत्व में नवनियुक्त सीएमओ संजीव मांगलिक के कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने उनसे भेंट करते हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। संबंध में आज यहाँ पर आए हैं? आज हम यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से एक औपचारिक भेंट को लेकर के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज एक तो डॉक्टर्स डे है। सबसे पहले तो हम उनको आज बधाई देने के लिए आए हैं, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। और दूसरा आज विषय यही है कि पिछली कोरोना की लहर के अंदर जिस तरह से जान की हानि हुई है और जिस तरह से कहीं ना कहीं तैयारियों का अभाव आम व्यापारियों को और एक आम जन को देखने को मिला है, तो अब तीसरी वेव की जैसे एक शुरुआत सी नज़र आ रही है। तो क्या तैयारियाँ विभाग के स्तर पर, यहाँ जिला चिकित्सालय के स्तर पर की गई हैं, उनको लेकर के जानकारी, और हम उसमें अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व में भी सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल ने ऑक्सीजन बैंक बना करके लोगों की सेवा करने का काम किया है, ACLS एम्बुलेंस बना करके सेवा करने का काम किया है। तो और किस तरह से व्यापार मंडल और विभाग मिल करके एक सामंजस्य बना करके इस तीसरी लहर से लड़ने की एक तैयारी की समीक्षा यहाँ पर करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए। देवबंद क्षेत्र के गांव बनेड़ा खास में वरिष्ठ समाज सेवी राव मुशर्रफ अली ने क्षेत्र में पौधारोपण किया, जहां पर उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों का जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे धरती पर जीवित रहेंगे तो भी मनुष्य जीवित रह सकेगा। आज हमने गांव बनेड़ा खास में पौधे रोपण किए हैं। पौधे पृथ्वी का श्रृंगार हैं। धरती पर पेड़ पौधे होंगे तो धरती पर मनुष्य भी जीवित रहेगा। जैसे जीने के लिए खाना और पीना जरूरी है, ऐसे ही धरती पर वृक्षों का होना जरूरी है, क्योंकि इनसे ऑक्सीजन मिलता है। अभी सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।